हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का एसएससी कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आप सभी को प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। प्यारे साथियों, आज हम लोग खेल से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। प्यारे साथियों, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्ज़ाम में खेल से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर दोस्त, हर भाई, हर बहन तक इसको पहुंचाइएगा। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल से संबंधित चीज़ों को यहाँ पर हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप सभी को बताना है। तो जो भूटान है, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आप सभी को बताना है। वाटर पोलो है, नहीं है। रग्बी है, नहीं है। पोलो है, नहीं है। तो क्या है? बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है, आप सभी को बताना है। तो फील्ड हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप सभी को बताना है। तो कुश्ती जो है वो तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। तैराकी है, नहीं है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल आपका वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल कहाँ का है? श्रीलंका का है, याद रखिएगा। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। आइस हॉकी लेक्रॉस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आपको बताना है। तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। क्या है? कबड्डी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खेल और उनके जन्मदाता देश के बारे में जानेंगे। भारत में पोलो का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो पोलो का प्रचलन तुर्क ने प्रारंभ किया था। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? मणिपुर में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ या किस देश को माना जाता है? तो जो कबड्डी का उद्भव हुआ है ये भारत को माना जाता है। और आप लोगों को पता है, भारत में अक्सर कबड्डी खेली जाती है। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो भारत को शतरंज का जन्मदाता देश कहा जाता है। क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई? तो इंग्लैंड से हुई, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ, अर्थात नहीं माना जाता है? बिलीवर्ड्स का उद्भव भारत में नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन है, खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म। स्क्वैश भारत में, बिलीवर्ड्स इंग्लैंड में, पोलो भारत में। तो 18 का आपका सी राइट जवाब हो जाएगा। 19 पर चलते हैं। कह रहा, खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म है। तो आपको बताना है 19 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो जो है शतरंज रूस, ये वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये गलत युग्म है, बाकी आपके युग्म सारे सही हैं। अगला टॉपिक है, विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या से संबंधित है। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? आपको 20 का राइट जवाब देना है। तो 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, आप लोग बताइएगा। तो 7 होती है, याद रखिएगा। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं, आपको बताना है। तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 का आप सभी को राइट जवाब देना है, तो 6 होती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी खड़े होते हैं? तो 25 का राइट जवाब आपको देना है। दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 होते हैं, 5 इधर 5 उधर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं? आप सभी को क्रम बताना है। तो 26 का राइट जवाब आपको हो जाएगा 9 7 6 5। खो खो में 9, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 6 5 9, अर्थात 6 हो जाएंगे वॉलीबॉल, 5 हो जाएंगे बास्केटबॉल, 9 हो जाएंगे बेसबॉल में, याद रखिएगा। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में इस तरफ दोनों तरफ कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो 28 का राइट जवाब हो जाएगा 7। 7 इधर होते हैं और 7 इधर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 कह रहा है किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? आपको 29 का राइट जवाब देना है, वाटर पोलो और कबड्डी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते? देखिए क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। आपसे पूछ रहा किस में नहीं होते हैं? तो जिसमें नहीं होते हैं वही को बताना। खो खो में नहीं होते हैं, हॉकी और फुटबॉल में होते हैं। अगला कह रहा है किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो 31 का राइट जवाब हो जाएगा बेसबॉल और खो खो। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट टीम में मैदान पर खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? अर्थात मैदान पर खेलने वाले कितने खिलाड़ी उतरते हैं? सभी को पता होगा 11 खिलाड़ी होते हैं। रिजर्व में 15 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? आप सभी को 33 का राइट जवाब देना है, तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर एक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? तो 34 का राइट जवाब हो जाएगा 11 खिलाड़ी हो सकते हैं। 35 कह रहा रग्बी फुटबॉल प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है, तो 15 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा खेल और खेल की अवधि कितनी होती है? इसको भी जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय है? अर्थात सबसे कम खेल समय किसका है? तो कबड्डी का है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? 37 का राइट जवाब हो जाएगा 90 मिनट। अगला क्वेश्चन है 38 कह रहा है किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो 38 का राइट जवाब आपको देना है, क्या हो जाएगा? तो 38 का राइट जवाब हो जाएगा 60 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट टेस्ट मैच में भोजन अवकाश कितने समय के लिए होता है? तो आपको बताना है 40 मिनट के लिए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो 20 मिनट का एक हाफ होता है। खिलाड़ी और उनके उपनाम से संबंधित चीज़ों को जानते हैं। हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। रेलवे की पटरी पर यह हॉकी की प्रैक्टिस करते थे। दादा या दादा के नाम से किसे जाना जाता है? 42 का राइट जवाब देना है, मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। फुटबॉल के ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? आप सभी को बताना है, तो एडी नेमिसमेंटो को जाना जाता है। 44 कह रहा है स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी उपनाम से कौन भारतीय एथलीट जानी जाती है? तो पीटी उषा को हम लोग जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से किसे प्रसिद्धि मिली है? जैक कैलिस को? नहीं, जैक कैलिस नहीं है, वो हैं आपके शेन वॉर्न, इनको मिली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? 47 का राइट जवाब देना है, स्टीव बकनर को जाना जाता है। क्रिकेट के भगवान के नाम से किसे जानते हैं? ये तो सभी को पता होगा, सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है।
बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? 49 का बताना है। तो ये भी सचिन तेंदुलकर का उपनाम है। अगला कह रहा है लिटिल मास्टर के नाम से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर है। अगला कह रहा है भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? द वाल है। अगला कह रहा है भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिनर गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? तो आप सभी को बताना है, इनका उपनाम है जंबो के नाम से इनको जानते हैं। अगला कह रहा है कि एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत की रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम क्या है? तो आप सभी को बताना है क्या है इनका उपनाम। तो मैं आपको बताता हूँ, इनका उपनाम है चिली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को जल्दी से बताना है। तो मिल्खा सिंह को किस नाम से जानते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए। इसका मैं आपसे कमेंट आंसर जानना चाहता हूँ। कितने लोगों को पता है कि मिल्खा सिंह को किस और नाम से जाना जाता है? आप सभी को बताना है, जल्दी से बताना है। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है किस नाम से? द फ्लाइंग सिख के नाम से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? चलिए ऑप्शन देख करके बताइए। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो कपिल देव को जाना जाता है। ये थे आप सभी के स्पोर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको पता लगा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसी और सीरीज लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करिएगा।